पार्टी के कितने प्रत्याशी महाराष्ट्र के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं? जितने लड़ेंगे वो सब जीतेंगे, जितने लड़ेंगे। तो उनकी कोई संख्या अभी निर्धारित नहीं है? जो 52 रोड पास हुए थे आरसीसी वाले, तो उसमें काफी कुछ देर हो गया, उसके बारे में आप लोग क्या कहें? नहीं, उसका कारण नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। और आज महाराष्ट्र में नामांकन की आखिरी तारीख थी। जी हाँ, और करीब करीब सभी जगहों पर आज पर्चे भर दिए गए। लेकिन कुछ खास बात रही, अगर पूरे महाराष्ट्र में देखा जाए तो कुछ जगहों पर डबल उम्मीदवार, यहाँ तक कि महाविकास और महायुति में एक जगह पर, महाविकास आघाड़ी पर करीब 4-5 जगहों पर डबल उम्मीदवारों ने पर्चा भर दिया है। अब 4 तारीख तक फिर उनको अपने झगड़े सुलझाने का मौका है। खैर, मैं आज था भिवंडी में। भिवंडी पूर्व में जब पर्चा भरा जा रहा था तो काफ़ी हुजूम के साथ, अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के रईस शेख और शिवसेना के संतोष शेट्टी, इन लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया। जो खास बात थी इसमें, जो सबसे बड़ी बात थी, वो ये वजह थी कि हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के तरफ से जो फैजाबाद के सांसद थे अवधेश पासी, और आपको मालूम होगा कि ये वही अवधेश पासी हैं जिन्होंने कि लल्लू सिंह को हराया था। और हमने आपसे बताया कि जो फैजाबाद अयोध्या वाली सीट थी, उसको हार जाने के बाद बीजेपी की काफ़ी किरकिरी हुई थी। और वहीं से लल्लू सिंह ने जो कह दिया था कि अगर 400 पार हो जाएंगे तो हम संविधान बदल देंगे। और ये संविधान बदलने वाली जो बात थी, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को तकलीफ दे गई थी। देखिए शिवसेना से संतोष शेट्टी का एक इंटरव्यू। और आप देखेंगे कि अभी प्रांत कार्यालय में धीरे धीरे सभी प्रत्याशी आकर के अपना जो नामांकन है, और आज वो आखिरी दिन है। अगर आप देखेंगे तो नॉमिनेशन का लास्ट डेट है, और कल से जो उम्मीदवार अपने पर्चे की वापसी कर सकते हैं। और भारी हुजूम के साथ सभी पार्टियां कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पूरे जुलूस के साथ आई है। और उन्होंने आज जो आखिरी ऐन वक्त पर, जो आखिरी दिन है, इन्होंने जाकर के आज अपना नॉमिनेशन किया है। और मैं आपको बताता चलूं कि भिवंडी विधानसभा पूर्व में बड़ी लंबी उहापोह के बाद आज जो पार्टियां हैं उन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। और आप देखेंगे कि शिवसेना की तरफ से, शिवसेना के जो उम्मीदवार हैं संतोष शेट्टी, इन्होंने भी अपना नामांकन किया है, दाखिल कर दिया है। और इसके बाद आप देखेंगे कि जो भी लोग यहाँ पर हैं, थोड़ा सा ऊपर से दिखाइए आप। गवर्नमेंट में जाऊंगा तो गवर्नमेंट से जो भी ऑर्डर मिले उसको मानना पड़ेगा। लोकसभा इलेक्शन में बहुत से टिकटल और नाराज थे गवर्नमेंट से, जो 1 रुपये जो सब्सिडी थी उससे कम किया था। और लोकसभा में मेरे थ्रू में सभी समाज के उद्योगपति को लेकर बैठक ली थी। और बैठक के बाद मैंने उसको फॉलोअप किया। चंद्रनारायण पाटिल ने उसको फॉलो मैं करूँगा। और होते ही मैंने फिर से आपको बुलाया। बहुत लोग ने झूठा खाली पता दे के उसका झूठा वादा किया, लेकिन मैं जैसे हुआ इस दिन इसको वादा किया जनरल खाता बदलूंगा, उन सभी को बुलाया और आप लोग थे और वादा निभाया। तो यहाँ का टेक्सटाइल का चले, यहाँ का गरीब घर का चूल्हा के चले, युवा वर्ग कैसे आगे आया, तो बहुत से काम मेरे पास है। लाड़की बहन परियोजना के तहत क्या अल्पसंख्यक वोट यहाँ पे भारी मतों से मिलने बहुत भारी मतों से बैठेगा, क्योंकि जो लाड़की बहन योजना ऐसी योजना है कि लोकसभा इलेक्शन में हमारे राहुल जी गांधी ने कहा था कि हमें वोट दो, 18,500 खटाखट आएगा। लोग बेवकूफ़ बन के दिए नहीं। हमारा महायुति के सरकार में, हमारे सिद्धेश्वर के नेतृत्व में, हमारे देवेंद्र के नेतृत्व में, अजित पवार के नेतृत्व में उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने दिया पैसा। और अब जब अच्छा लगा था, हमारे सामने जो महाविकास आघाड़ी है, उनका कहना था कि इसको बंद करो। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री इतने चालाक है, पब्लिक के लिए इतना उनका अच्छा सोच है, हमारे देवेंद्र जी का, हमारे अजित का, उन्होंने अक्टूबर का भी यही भिजवा दे दिया। मतलब कोई बंद नहीं होगा। क्यों बंद नहीं होगा? सेंट्रल में हमारी गवर्नमेंट है, मोदी जी बैठे,
ये तो आएगी नहीं गवर्नमेंट, कोई हालत में आएगी। गलती से आज में क्या तो वो फंड कहाँ से लाएंगे? उन लोग भी बोल रहे कि तिजोरी खाली है, तो ये फंड ये गवर्नमेंट फिर से आएगी। और मोदी जी के आश्वासन से हमारे एकनाथ शिंदे जी कि 1500 का 2000 भी कर सकते हैं, ऐसा हमें प्रयोग है। नहीं देख सही है देख है वो माइक पे छोड़ दूंगा जी। माने साहब क्या कहेंगे, आज संतोष शेट्टी अन्ना ने जो है महायुति से नॉमिनेशन फॉर्म किया है, क्या कहेंगे इलेक्शन को लेकर? अभी कहना क्या है, आपने जो सवाल अभी संतोष जी को पूछा कि आप 2 बार लड़े हैं, जब 2 बार अन्ना लड़े हैं तब अन्ना अकेले थे, आज अन्ना के साथ शिवसेना है, आपको सोचना चाहिए महायुति की उम्मीदवार है और हमारे एकनाथ लोकप्रिय उम्मीदवार महाराष्ट्र के एकनाथ जी शिंदे साहब का आशीर्वाद उनके सर पे है। तो इस बार हमको जीतने में कोई तकलीफ, आज ही जीत चुके हैं हम लोग। 20 तारीख की एक फॉर्मेलिटी रहेगी, लेकिन एक बात आपको कहूँगा कि आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब का जो महाराष्ट्र में काम है वो काम लेके हम भिवंडीपुरम में जाएंगे। उस काम आप सब लोग मानते हो कि शिंदे साहब 16 घंटा काम करके इस महाराष्ट्र के लिए काम कर रहे। जैसे अन्ना जी ने बताया कि फडणवीस मुख्यमंत्री होने के बाद भिवंडी में RCC रोड दिखे, आज कोई फोटो निकाल रहा है, पब्लिसिटी कर रहा है, पैसा तो एकनाथ शिंदे साहब से ला रहे हैं और पब्लिसिटी अपने नाम के कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं, हमारा बोलना ऐसा है कि फिर महायुति की सरकार आने वाली है और वहाँ पे निश्चित एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री होने वाले। और ऐसे टाइम में हमारा पूर्व का आमदार अगर शिवसेना का होगा तो भिवंडी का विकास होने में ज़्यादा देर नहीं। थैंक यू। जो परियोजनाएं अभी तक आधार में लटकी थी, जो रोड थी, ये जो 52 रोड पास हुए थे RCC वाले, तो उसमें काफी कुछ देर हो गया, उसके बारे में आप लोग क्या कहें? नहीं, उसका कारण आपको बताया, अन्ना जी ने बताया कि फडणवीस साहब ने जो हमने 5 साल सरकार चलाई, उसके बाद में महाविकास आघाड़ी उद्धव जी ठाकरे मुख्यमंत्री हो गए और वो टाइम में उन्होंने एक ही काम किया, रोकने का काम किया पूरे महाराष्ट्र में। बम्बई में मेट्रो रोका, इधर RCC रोड रोका, या तो ये कभी का हो जाता था। समाजवादी पार्टी की सीटों को लेकर के जब हमने उत्तर प्रदेश के सांसद अवधेश पासी से पूछा कि आखिर समाजवादी पार्टी यहाँ कितनी सीटों पर लड़ रही है, तो उनका कहना था संख्या हम क्या बताएं, जहाँ हमको लड़ना है वहाँ हम लड़ रहे हैं, हमारी जो इंडिया गठबंधन हम उसके साथ हैं। लेकिन देखा जाए तो इंडिया गठबंधन साथ में तो है, लेकिन ये इनका साथ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो शिवाजी नगर गवंडी मान खुर्द वाली सीट है, खुद अबू आसिम आजमी वाली, वहाँ पर शिवसेना UBT ने भी पर्चा दाखिला किया है। वही हमारा कहना था कि देखिए इनके झगड़े कब तक सुलझते हैं। और भिवंडी में कितने प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है, ये बात पूरी कल जाकर के साफ होगी और आखिरी पिक्चर 4 के बाद ही आएगी। तो देखिए, सपा से अवधेश पासी और रईस शेख का एक इंटरव्यू। इंडिया अलायंस समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर भारी है, महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर भारी है। हुआ करता है, देश की दौलत वहाँ का युवा, वहाँ के इंसान हुआ करता है। आज करोड़ों की संख्या में है, जिसके संबंध में भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है, उसके बारे में उसकी न सोच है, न कोई नीति है, न कोई नियत है। आज महंगाई का सवाल, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान जिसके तहत आरक्षण होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब खत्म है। इन्हीं सारे बड़े मुद्दे को और उस तरह का हिंदुस्तान बनाने के लिए जिस तरह की हिंदुस्तान का बता रहा था, इस बात का संकेत कर रहा था, संदेश दे रहा था कि यहाँ किसी पार्टी से लड़ाई है ही नहीं है। शेख जी दूसरी बार बड़े वोटों से जीतेंगे, पहले वोटों से जितना जीते रहे होंगे उससे ज़्यादा मतों से जीतेंगे और एक इतिहास बनाएंगे, एक रिकॉर्ड बनाएंगे और इंडिया गठबंधन को बहुत मजबूत करेंगे। और इस इंडिया गठबंधन में हमारे जितने नेता हैं, देखिए बगल में खड़े सभी नेताओं को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं को बधाई देता हूं और उनका स्वागत करता हूं। अब जो विशेष बात देखने को मिली, भीड़ तो है ही है और भीड़ के साथ उससे 10 गुना उत्साह है, उमंग है। ये जाहिर करता है यहाँ किसी पार्टी का कोई
लड़ाई नहीं रहेगी। इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ लड़ेगी और इंडिया गठबंधन के हमारे तमाम नेता शुरू से लेकर आज पर्चा दाखिला तक। सर, समाजवादी पार्टी के कितने प्रत्याशी महाराष्ट्र के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं? जितने लड़ेंगे वो सब जीतेंगे, जितने लड़ेंगे। तो उनकी कोई संख्या अभी अरे निर्धारित नहीं, संख्या तो रहेगी, संख्या तो हर चीज की होती है। बिना संख्या के जो भी लड़ेंगे वो सभी जीतेंगे। एक नया इतिहास बनेगा भारतीय जनता पार्टी का सफाया। लोग अवधेश जी, कंफ्यूज थे। आपके राष्ट्रीय लोग confused थे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी में तो राहुल गांधी को मनवा लेते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जब बारी आती है तो महाराष्ट्र के कांग्रेसी जो नेता उनको नहीं मनवा पाते। ऐसा क्या है, कारण है? ऐसा है, माननीय राहुल गांधी जी और माननीय अखिलेश यादव जी के विचारों में कहीं कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। बड़े काज के लिए इंडिया गठबंधन किया गया है और उस काज के लिए किसी में मतैक्य नहीं, मतैक्य भिन्नता नहीं है, कंट्राडिक्शन नहीं है, सब एक साथ हैं, कहीं कोई बिखराव की स्थिति नहीं। तो फ्रेंडली फाइट होगी क्या सर? थैंक यू। धन्यवाद, कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी क्या? धन्यवाद। राष्ट्रवादी पार्टी शरद पवार और ठाकरे शिवसेना हमारे सब साथियों ने मिलकर मेहनत करके आज एक बताया है पूरे भिवंडी को, पूरे महाराष्ट्र में ये महाविकास आघाड़ी भिवंडी नहीं पूरे महाराष्ट्र में जीत कर सरकार बनानी चाहती है। लोगों को आपका पैगाम देना चाहो? मैं लोगों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि उत्साह को बरकरार रखे। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना शिंदे का जो नफरत की राजनीति करती है बहुत कोशिश करेगी बरकरार रखने की। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ कि भिवंडी की आवाम ने आज सड़कों पर आकर अपना प्रेम दिखा दिया, बता दिया कि यहाँ से जीतेगी ना समाज में। रईस भाई, महाविकास आघाड़ी के सभी नेता आज आपके साथ एक मंच पर नजर आए, कितने वोटों से लीड लग रही है? कितने से? फिर से बागी उम्मीदवारों के लिए आप क्या कहेंगे सर? चलो, थैंक यू। बागी उम्मीदवारों के लिए क्या कहेंगे आप? जो पार्टी मुझे बागी कोई बागी महाविकास आघाड़ी के मुझे कोई बागी की सूचना नहीं है। आप देखेंगे कि करीब करीब जो नामांकन भरने का जो समय था, नामांकन अधिकारी की तरफ से कह दिया गया कि 3 बजे तक जिसको भी नामांकन भरना है वो अंदर आ जाए। और करीब करीब जो बड़े पार्टी के उम्मीदवार थे उन्होंने अपना नामांकन कर दिया है। और आज भिवंडी में चारों तरफ पूरा जाम ही जाम था, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियों के उम्मीदवारों ने आज नामांकन दर्ज किया। फिर मैं आपको कल से क्या होता है उस पर दिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।